साल 1992 में पहली बार भारतीय संविधान में 73वां संशोधन कर पंचायती राज संस्थान की पेशकश की गई थी। इसके बाद 24 अप्रैल 1993 से ये अधिनियम लागू हो गया था। इसी वजह से 24 अप्रैल को देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हालांकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई है और इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव भी चल रहे हैं। तो इस साल पंचायती राज चुनाव का क्या हाल है, जानते हैं हमारे कुछ रिपोर्टरों से। पंचायती राज चुनाव इस साल यूपी में हुए और अभी भी 2 चरण बाकी हैं पंचायती राज चुनाव के। अभी 2 चरण हुए हैं। इस चुनाव में जो मेरा अनुभव रहा है, एक तो ये कि जो कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, चुनाव प्रत्याशी ने इसमें किसी तरह का कोई बचाव नहीं किया है। लगातार भीड़ में, झुंड में प्रचार प्रसार करते रहे हैं। यहाँ तक कि प्रशासन के लोगों ने भी रातों में जा के चौपालें लगाई। भले ही वो जनता को समझा रहे हों वोट एक तरफ वोट देने में कोई गलती ना करें, अपने मन से मत दें, या फिर किसी भी तरह की बात को लेके वो चौपाल लगा रहे थे, लेकिन भीड़ भाड़ इकट्ठा हो रही थी जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह वोटिंग के टाइम पे भी इतनी भीड़ दिखी, लोग एक दूसरे से सटे खड़े थे। बहुत से लोगों के मुंह पे मास्क थे, बहुत से लोगों के मुंह पे मास्क भी नहीं थे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वोटिंग बूथों पे भी नहीं दिखी। दूसरा अनुभव ये रहा मेरा कि जैसे हमारे क्षेत्र में कहा जाता है महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, महिलाओं को बाहर आने से रोका जाता है, लेकिन जब चुनाव आता है और अगर महिला सीट आ गई तो वो पर्दा, वो प्रथा सब चली जाती है। तो पंचायती राज चुनाव की सबसे बुरी स्थिति ये है। तो मेरा यही अनुभव था, एक महिलाओं को लेके, एक कोरोना महामारी को लेकर के। कोरोना वायरस लगातार पूरे प्रदेश में और उसके साथ साथ वाराणसी में भी बहुत तेज़ी से फैल रही थी। उसको देखते हुए जिस तरह से प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन हर पोलिंग पे देखा जाए वाराणसी में 8 ब्लॉक की जो पोलिंग बनी थी उसमें कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं था। पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और ना ही मास्क भी उतना दिखाई दिया। इसको लेकर के प्रशासन ने सख्त जिस तरह से आचार संहिता भी लागू किया था, लेकिन उसका नज़रिया भी गांव स्तर पर देखने मिला। हाल में ही चुनाव से 2 दिन पहले चौबेपुर थाने में अंतर्गत सोनबरसा में वहां पे पैसा बांटने के संपर्क में कुछ लोग भी गिरफ्तार भी हुए थे। चुनावी माहौल के जो हाल था इतने जोरों पे थे कि लोग भूल गए थे कि हम महामारी से भी जूझ रहे हैं। 21 तारीख को जब मैं बांदा से घर आ रही थी तो मैंने देखा कि नारायणी चौराहे से लेकर तहसील तक इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो कहीं नामो निशान नहीं है। और मैंने देखा कि ये भीड़ आखिरकार लगी क्यों है, तो देखा कि पचासों की भीड़ में लोग चुनाव चिन्ह खरीद रहे हैं, पंपलेट छपवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, दुकानें लगी हुई हैं। इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है कि लोगों को साधन से निकलना तो दूर की बात, पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ब्लॉक के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हज़ारों की संख्या में लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। लोगों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने का नज़ारा ही सामने आ रहा है और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार चल रहा है और महिलाएं भी घूंघट से निकलकर बाहर आ रही हैं, उनको सिर्फ जीत की खुशी है, क्योंकि इस साल चुनाव आयोग ने महिलाओं को ही आरक्षण देकर आगे कर दिया है। यही कारण है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो देखते हैं कि चुनाव जीत का ताज किसके सर सजता है और किस तरह का माहौल आगे होता है। फिलहाल तो 29 अप्रैल को चौथे चरण का
मतदान है और नतीजा 2 मई को आएगा। तब तक के लिए इंतजार तो जरूरी है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।